लगातार 5 दिनों की बेमौसम मूसलाधार बारिश, मतलब ऐसी बारिश जिसने पूरे माधवगढ़ गांव को बिल्कुल जमा कर रख दिया था। आज के एक्सप्लेनर में हम जिस घटना का विश्लेषण करने वाले हैं ना, यकीन मानिए वो सिर्फ कोई डरावना किस्सा नहीं है। ये एक ऐसी कहानी है जहां जिंदगी की जद्दोजहद, कभी ना सुलझने वाला गणित और कुछ ऐसी अलौकिक शक्तियां आपस में टकराती हैं जिन पर शायद विज्ञान भी खामोश हो जाए। एक ऐसी खौफनाक रात की कहानी जहां एक माँ का प्यार मौत को भी हरा देता है। तो चलिए बिना वक्त गंवाए कहानी शुरू करते हैं। रात के 10 बजे एक बिल्कुल खाली गोदाम से। अब जरा उस मंजर की कल्पना करें। मोहन गैस सर्विस, जो गांव की इकलौती गैस एजेंसी थी, उसका गोदाम एकदम खाली था। सुबह से जो सैकड़ों लोगों की भीड़ खड़ी थी, वो थक हार कर निराश होकर अपने घरों को लौट चुकी थी। लेकिन रात के 10 बजने के बाद भी एक आदमी, जिसका नाम बिरजू था, वो शटर पकड़कर कीचड़ में बैठा रो रहा था। वो सेठ जी से मिन्नतें कर रहा था, भगवान के लिए मुझे खाली हाथ मत भेजिए। दरअसल उसकी पत्नी को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई थी और दाई माँ ने साफ कह दिया था कि अगर कमरे में गर्माहट नहीं मिली तो जच्चा बच्चा दोनों ठंड से मर जाएंगे। घर की लकड़ियां पूरी तरह गल चुकी थीं। दाव पर एक नई जिंदगी थी और वक्त मुट्ठी में रेत की तरफ फिसल रहा था। और यहीं से ये कहानी 2 हिस्सों में बढ़ जाती है। एक तरफ माधवगढ़ में बिरजू अपनी पत्नी के लिए जिंदगी की भीख मांग रहा था, और दूसरी तरफ गांव से लगभग 40 मील दूर एक बेहद खौफनाक और सुनसान कच्चे रास्ते पर उस्ताद शंकर का भारी भरकम ट्रक तूफान को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। हाईवे का पुल टूट जाने की वजह से शंकर को काली घाटी वाला वो रास्ता लेना पड़ा था। ये वो रास्ता था जिसे आसपास के लोग दिन के उजाले में भी मनहूस मानते थे। और उस ट्रक में क्या था? 50 सिलेंडर। इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पूरे 50। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। शहर से शंकर यही 50 सिलेंडर लेकर सुबह निकला था माधवगढ़ के लिए, और खासकर बिरजू के लिए ये 50 सिलेंडर ही आखिरी उम्मीद थे। आगे चलकर इस कहानी में यही नंबर 50 एक ऐसा चमत्कारिक मोड़ लेगा कि किसी के लिए भी उस पर यकीन करना मुश्किल हो जाएगा। पहला हिस्सा, काली घाटी का वो खौफनाक सफर। काली घाटी के उस घने अंधेरे और मूसलाधार बारिश के बीच अचानक ट्रक कीचड़ में फिसलता है और एक जोरदार झटके के साथ रुक जाता है। उस्ताद शंकर और उसका हेल्पर छोटू बुरी तरह घबरा जाते हैं। छोटू तुरंत चिल्लाने लगा कि इस जंगल के रास्ते में जो भी गाड़ी रुकती है वो कभी वापस नहीं जाती, क्योंकि यहाँ छलावा होता है। स्थानीय लोक कथाओं में छलावा मतलब एक ऐसी अलौकिक शक्ति या भ्रम जो सुनसान जगहों पर लोगों को भटकाता है। और उसका ये डर सच में तब बदल गया जब ट्रक की पीली हेडलाइट में सामने कुछ दिखाई दिया। सामने रोशनी में एक औरत खड़ी थी, बारिश में सिर से पैर तक भीगी हुई। उसके बाल चेहरे पे बिखरे थे, एक मैली सी सफ़ेद साड़ी पहनी थी और उसकी गोद में एक बच्चा था जो बिल्कुल हिलडुल नहीं रहा था। छोटू ने शंकर से गिड़गिड़ाकर कहा कि उस्ताद, दरवाज़ा मत खोलना, वो पक्का कोई छलावा या डायन है। लेकिन इंसानियत के नाते शंकर का दिल नहीं माना। उसने कांपते हाथों से अपनी तरफ का शीशा थोड़ा सा नीचे किया। तेज ठंडी हवा का झोंका अंदर आया और वो औरत घिसटते हुए कदमों से ट्रक के एकदम करीब आ गई। उस औरत ने बहुत ही खौफनाक और सर्द आवाज में कहा, मेरा बच्चा ठंड से जम रहा है, मुझे बस एक सिलेंडर दे दे। शंकर ने मजबूरी जताते हुए कहा कि बहन जी, ये तो गांव वालों की अमानत है, मैं नहीं दे सकता। लेकिन उस औरत का जवाब रूह कंपा देने वाला था। उसने कहा, अगर तूने मुझे सिलेंडर नहीं दिया तो तेरा ये ट्रक इस जंगल से कभी बाहर नहीं जाएगा। और जैसे ही उसने ये कहा, ट्रक की हेडलाइट्स अचानक बुझ गईं। इंजन स्टार्ट होना बिल्कुल बंद हो गया। चारों तरफ सिर्फ घुप अंधेरा। शंकर के सामने एक बहुत बड़ा धर्म संकट था। एक तरफ अपनी नौकरी और गांव वालों की अमानत बचानी थी, दूसरी तरफ उस भयानक शक्ति का गुस्सा था, और सामने एक बच्चा था जो ठंड से नीला पड़ रहा था। आखिरकार एक पिता होने के नाते उसका दिल पसीज गया और उसने तय किया कि वो 50 में से एक सिलेंडर उस औरत को दे देगा। सिलेंडर मिलते ही उस औरत ने कहा, तेरी इस दया ने आज तेरी जान बख्श दी है, अब तेरा रास्ता कोई नहीं रोकेगा। और इसके तुरंत बाद एक कमाल का चमत्कार हुआ। जो इंजन अभी पूरी तरह से बंद पड़ चुका था, वो खुद ब खुद खांसते हुए स्टार्ट हो गया और हेडलाइट्स अपने आप जल उठीं। बिना चाबी घुमाए ट्रक का ऐसे स्टार्ट हो जाना साफ बता रहा था कि वो कोई आम इंसान नहीं थी। दूसरा हिस्सा, चमत्कारी गर्माहट और माधवगढ़ गांव। रात का 1 बज चुका था। दाई माँ ने अंदर से चेतावनी दे दी थी कि अब बिल्कुल वक्त नहीं बचा है। इधर बेबसी की हद पार कर चुका बिरजू चिल्लाया, मैं जा रहा हूं, मैं खुद अपने घर की चौखट और खिड़कियां तोड़कर जलाऊंगा, पर उसे ऐसे मरने नहीं दूंगा।
सेज मोहन उसे समझा ही रहे थे कि गीली लकड़ी सिर्फ धुआं करेगी, आग नहीं पकड़ेगी। तभी ठीक उसी वक्त दूर से एक भारी ट्रक के हॉर्न की आवाज गूंज उठी। शंकर ने पहुंचते ही माफी मांगी कि रास्ते में एक बच्चे की जान बचाने के लिए उसे एक सिलेंडर देना पड़ा, इसलिए अब सिर्फ 49 सिलेंडर बचे हैं। बिरजू ने जल्दी से भागकर ट्रक का पिछला हिस्सा खोला और वहां जो दिखा उसने सबके होश उड़ा दिए। ट्रक के अंदर पूरे 50 सिलेंडर रखे हुए थे। उस रहस्यमयी औरत को एक सिलेंडर देने के बावजूद वहां से एक भी डिब्बा कम नहीं था। गणित का हर नियम वहां फेल हो चुका था। और सबसे हैरानी की बात, वो जो 50वां सिलेंडर था ना, वो बाकी सबसे बिल्कुल अलग था। वो ट्रक में सबसे आगे अलग थलग रखा था। उस जमा देने वाली, कंपाने वाली ठंड में भी उस लोहे के सिलेंडर से एक बहुत ही सुकून देने वाली गर्माहट और हल्की हल्की भाप निकल रही थी। वो सच में आग की तरह गर्म था। ये विज्ञान और तर्क दोनों की समझ से बिल्कुल परे था। बिना एक पल गंवाए बिरजू उस भारी गर्म सिलेंडर को कंधे पर उठाकर अपने घर की तरफ भागा। जैसे ही उस सिलेंडर को चूल्हे से जोड़ा गया, पलक झपकते ही उस छोटी सी आग ने पूरे कमरे को ऐसे गर्म कर दिया मानो कमरे के अंदर साक्षात सूरज निकल आया हो। उस अद्भुत गर्माहट के मिलते ही बिरजू की पत्नी के शरीर में जान आ गई। उस एक चमत्कारिक सिलेंडर ने 2 जिंदगियों को बचा लिया था। तीसरा और आखिरी हिस्सा, 30 साल पुरानी चुनरी का रहस्य। जब तूफान शांत हुआ तो गैस एजेंसी पर शंकर ने सेठ मोहन को बताया कि जब उसने सिलेंडर दिया था तो उस औरत का हाथ बर्फ से भी ज्यादा ठंडा था। उसने जाते जाते एक बात कही थी, पिछले 30 साल से इस काली घाटी की ठंड में जल रही हूं, पर आज तेरी वजह से मेरे पोते को ठंड नहीं लगेगी। पोते को? ये शब्द सुनते ही सेठ मोहन के हाथ से चाय का ग्लास छूटकर जमीन पर चकनाचूर हो गया। इसके बाद जो सबूत सामने आया उसने सच में सबके रोंगटे खड़े कर दिए। शंकर ने बताया कि जब वो औरत गायब हुई तो ट्रक के पिछले हिस्से के कांटे में उसकी साड़ी का एक टुकड़ा फंस गया था, एक लाल चुनरी का टुकड़ा जिस पर एक चांदी का मोर बना हुआ था। इस टुकड़े को देखते ही सेठ मोहन का चेहरा डर से कागज की तरह सफेद पड़ गया। आखिर वो चुनरी थी किसकी? दरअसल 30 साल पहले जब बिरजू सिर्फ 6 महीने का था, उसे गंभीर निमोनिया हुआ था। उसकी मां पार्वती उसे बिल्कुल ऐसी ही एक भयानक तूफानी रात में सीने से लगाकर अस्पताल ले जा रही थी और काली घाटी में भटक गई थी। 3 दिन बाद पार्वती की लाश मिली, जो ठंड से पूरी तरह जम चुकी थी, लेकिन मरते दम तक उसने अपने शरीर की सारी गर्मी उस छोटे से बिरजू को दे दी थी। और उस रात पार्वती ने बिल्कुल वही लाल चुनरी पहनी थी। ये पूरी कहानी अंत में एक बहुत ही गहरा सवाल छोड़ जाती है। क्या लोक कथाएं और अलौकिक घटनाएं सिर्फ डराने के लिए होती हैं, या कभी-कभी ये एक माँ के उस अमर प्यार की गूंज होती हैं जो मौत के बाद भी मिटने से इनकार कर देता है? उस रात काली घाटी में शंकर का रास्ता रोकने वाली कोई बुरी शक्ति नहीं थी, बल्कि वो एक दादी थी जो 30 साल बाद भी अपने परिवार की रक्षा के लिए वापस लौट आई थी। सोचने के लिए ये एक बहुत ही खूबसूरत और रहस्यमयी बात है, तो इस बारे में विचार जरूर कीजिएगा।